गया में पिंडदान करने से पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ देश विदेश से भी अब लोग अपने पूर्वजों की मोक्ष की कामना लिए पिंडदान करने आते हैं। गया को गया जी नाम से भी संबोधन किया जाता है। गया जी तीर्थ राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में ब्रह्मा जी ने यहाँ पिंडदान किया था। उसके बाद त्रेता युग में महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम ने भी पिंडदान के लिए गया जी गए थे। धार्मिक मान्यता है कि गया में पिंडदान करने से 108 कुल और 100 पीढ़ियों का उद्धार होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि इस स्थान पर पितृपक्ष में पिंडदान किया जाए तो पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री हरि यहाँ पर पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं, इसीलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहते हैं। आखिर बिहार के गया में ही क्यों किया जाता है पिंडदान, ये अभी बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं, पर यदि अभी तक आपने पौराणिक संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। इस चैनल पे इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करती हूँ। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि वीडियो से जुड़े सारे अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहे। धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे उस समय असुर कुल में गयासुर नाम के असुर की रचना हुई। उसने किसी असुर के कोख से जन्म नहीं लिया था, इसीलिए उसमें असुरों वाली कोई प्रवृत्ति नहीं थी। गया नामक असुर भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। एक बार गया नामक असुर को ख्याल आया कि वह कोई बड़ा काम करेगा तो उसे अपने कुल में सम्मान मिलेगा। यह सोचकर उसने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु की बात सुन गयासुर ने कहा, प्रभु आप मेरे शरीर में निवास करें ताकि जो कोई मुझको देखे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए और उसे स्वर्ग में जगह मिले। भगवान विष्णु के वरदान के बाद जो कोई उसको देखता उसके समस्त दुख दूर हो जाते और उनके सारे दुखों का निवारण हो जाता। यह देख सभी देवता चिंतित हो गए और भगवान विष्णु के शरण में गए। विधि के विधान को समाप्त होता देख ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के आदेश पर गयासुर के पास गए। भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे परम पुण्य गयासुर, मुझे ब्रह्म यज्ञ करना है। तुम्हारे शरीर समान पुण्य भूमि मुझे कहीं नहीं मिली। तब गयासुर यज्ञ करवाने लेट गया। गयासुर के लेटते ही 5 कोस तक उनका शरीर फैल गया, जिस पर बैठकर सभी देवी देवता ने यज्ञ करना शुरू किया। इतने विशाल यज्ञ के बाद भी गयासुर का शरीर अस्थिर बना रहा। इस पर देवता भी चिंतित हो गए। उन्होंने एक योजना बनाई। देवताओं ने सोचा, यदि भगवान विष्णु यज्ञ में सम्मिलित हो जाए तो गयासुर का शरीर स्थिर हो सकता है। देवताओं के कहने पर भगवान विष्णु भी यज्ञ में सम्मिलित हो गए। जब भगवान विष्णु ने गयासुर का वक्ष पर पैर रखा तो उसके भार से गयासुर का शरीर स्थिर हो गया। गयासुर का यह त्याग देखकर भगवान विष्णु ने असुर से वर मांगने को कहा। इस पर गयासुर ने कहा, श्री हरि आप मुझे पत्थर की शिला बना दे और यहीं स्थापित कर दे, और मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से यहीं विराजमान रहे। यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक कार्यों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। इस पर भगवान विष्णु बोले, गयासुर तुम धन्य हो, तुमने लोगों की जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से लोग पितरों के श्राद्ध तर्पण करने यहाँ आएंगे और सभी मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। तभी से गया में पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आप इसे पहले से जानते थे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दें ताकि वीडियो से जुड़े सारे अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।